चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंथर के स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये क्लास 12th का टॉपिक रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो पहला फिगर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर 1.2, अ टिपिकल स्टेमन एंड 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। ये मेल पार्ट जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, ये जो बना होता है स्टेमन किससे बना होता है, ये एंथर से बना होता है। और किससे बना होता है, फिलामेंट से बना होता है। फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको किससे कनेक्ट करने का काम करता है, ओवरी से कनेक्ट करने का कनेक्ट करने का काम करता है, या तो फिर पेटल से कनेक्ट करने का काम करता है। एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एक ये ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है, इसको एंथर को आपको ऐसे ट्रांसफर कट करके दिखा रखा है, आपको व्यू दिखा रखा है। और यहाँ पे लाइन्स ऑफ डिहेंसेस दिखा रखी है, मतलब जहाँ पे ये ब्रस्ट होगा, डिवाइडिंग वाली स्टेज होगी जहाँ से ये पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, वो वाली लाइन इसको बोलते हैं डाइसेंस लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन दिखाई रखी है और अंदर जहाँ पे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उसके अंदर जो ये फ्लूडी पार्ट है इसको पॉलन सैक बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इसके लेयर्स का स्ट्रक्चर बनता है, इसका इंटरनल सेक्शन का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो फिगर है इसका क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में भी देखने को मिला था और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ध्यान समझिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें आपको फोर माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक एंथर जो बना होता है 4 लेयर से बना होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है वो रहती है एपिडर्मिस। ठीक है, उससे बाद उसके अंदर जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, और उसके अंदर जो लेयर रहती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये है मिडिल लेयर। क्लियर, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहती है वो होती है टेपिटम। ठीक है, और सेंटर पे ये कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे क्या रहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू रहते हैं यहाँ पे। और ये क्या फॉर्म करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं एक एंथर के अंदर। ठीक है, क्योंकि टेट्राड होता है, टेट्रापोड वाला होता है, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है। एक लोब के अंदर 2 थीका रहते हैं, 2 थीका मतलब ये एक थीका ये और एक थीका ये। ठीक है, और हर एक के अंदर रहते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम को स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी जो 3 लेयर जो रहती है, आउटर मोस्ट एक एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम एंड देन मिडिल लेयर, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन का। जो इनर मोस्ट लेयर रहती है जिसको बोलते हैं टेपिटम, टेपिटम एक्चुअल में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, टेपिटम का है। कभी कभी टेपिटम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि टेपिटम वाली जो सेल्स होती हैं उनका वो कैसी सेल्स होती है, उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। एनसीईआरटी की लाइन को समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 1 नंबर का यहाँ पे भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, हाँ, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव द मोर देन द वन न्यूक्लियस। ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाली ये सेल रहती हैं और कैसे डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला डायग्राम वगैरह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी डायग्राम को लेकर के और